जोहार आप सभी को। इस वक्त मेरी मौजूदगी कालगांव विधानसभा के सनौला प्रखंड के अंतर्गत भूराखाप गांव में हुआ है और आपको हम बता दें कि जनसुराज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं मंजर आलम साहब, उनकी टिकट की घोषणा हो गया और उनको टिकट मिल चुका है। पंखा से सीधे तौर पे बातचीत करेंगे कि इस विधानसभा में इससे पहले जो विधायक थे, उससे जो पहले विधायक थे, उनकी क्या कमी रही और इस बार जो नया पार्टी जनसुराज है, ये पहली बार यहाँ के कैंडिडेट है, इनकी क्या सोच है इस विधानसभा के जनता के लिए। नहीं, ठीक है, हम खड़े रहेंगे। हम आपको सीधे तौर पे मंजर साहब से बात कराना चाहेंगे जो जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुबारकबाद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मेरा सवाल ये है सर कि यहाँ पे पहले भी एमएलए रहे हैं, उससे भी पहले रहे हैं, उन सारे एमएलए का आप एक मुखिया के प्रतिनिधि भी हैं, लगभग मुझे लग रहा है 12-13 साल से यहाँ पे हैं। जी राइट। तो आपको क्या लगता है कि उन पार्टियों, उस एमएलए की वजह जो रहे हैं, उन्होंने इस विधानसभा में ऐसे कौन सा काम नहीं किया है जो आप इस लोगों के, यहाँ के लोगों के लिए बात करना चाहेंगे? देखिए, काम की बात जहाँ तक है वो किसी छुपी कहानी की बात नहीं है, वो जनता के बीच है। बाकी रहा कि हम जो आए हैं जनता के बीच में, तो हम यहाँ का बेटा हुए, ठीक है, सबसे पहली बात है। और जो भी अभी वर्तमान विधायक वो बाहर से लोग हैं, और जो आने भी चाह रहे हैं वो बाहर से आने के लिए चाह रहे हैं। और हम जब लगातार दो टर्म से 16 से अब तक मुखिया है और मुखिया संघ के अध्यक्ष है, और हमको लगा कि नहीं, जब चुनाव का समय आया तो हम अपने लोगों के बीच जाकर के मशवरा करें कि चूंकि हम लोग जब इस लाइन में हैं तो बात तो होनी चाहिए चुनाव के समय पे। तो हर जगह जब बात हुई, जब मशवरा हुआ तो सबों ने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, मेरा एक ये भी सवाल है कि यहाँ पर काफ़ी मजबूत पार्टी है, दो आप जानते हैं, क्या उनके बीच में जनसुराज आया? कितने लोग यहाँ पे आपको चाह रहे हैं, मतलब क्या अनुभव है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता से बड़ी मजबूती किसी के अंदर नहीं है। यदि जनता आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। क्या बड़ी बड़ी भूख भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता आपके साथ होनी चाहिए और जनता मेरे साथ है, पूरा एकदम कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। तो इस बार आपके सर पे माला है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। यहाँ पर शहादत मुखिया जी भी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सर, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हम आपसे ये सवाल करेंगे, आप भी यहाँ के मुखिया रहे हैं, हालांकि वो विधानसभा अलग है, लेकिन जो मंजर साहब को जनसुराज पार्टी ने टिकट दिया है, आप लोग काफ़ी तजुर्बेकार हैं इस इलाके के। यहाँ पर बीजेपी के भी विधायक रहे हैं और कांग्रेस के भी रहे हैं। इस बीच में एक नई पार्टी जो जनसुराज आई है, हालांकि वो राजनीतिक जो इनके अध्यक्ष है वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, वो आखिर इस यहाँ के बिहार की जनता के लिए क्या खास उभार लाए हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर उपस्थित और जितने भी सारे लोग आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे, मैं तमाम लोगों को, देखने वालों को अपनी तरफ से, भाई मंजर भाई की तरफ से, भाई हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बलजीत जी की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खैर मकदम करना चाहता हूँ। और अपनी बातों का आगाज़ मैं इस 2 लाइनों से करना चाहूँगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ मेरे भाई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ धोरिया और क्या कहते हैं आपका कहलगांव विधानसभा में एक मलेरिया की खासी आबादी है, और लगातार इसके लिए हम लोग आरक्षण का भी मांग इससे पहले किए थे, लेकिन हमें यूज सब नहीं किया है। 70 साल के दरमियान कभी कांग्रेसों ने किया, कभी राजदों ने किया, और मुख्तलिफ पार्टियों ने हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन इस कम्युनिटी के बच्चे को ये पहला मौका एक प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक गरीब घर का बच्चा है, जिनके अंदर वो हौसला है, जिसके अंदर वो टैलेंट है, जिसने आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार के युवाओं से, लोगों से ये वादा भी किया था कि आज के बाद, इससे पहले जब भी विधायक की बात आती है तो लोग ये देखते हैं कि हमारे पास, हमारे घरों में करोड़ों रुपया का संसाधन है या नहीं है। इसके पास, आपके पास टिकट लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में मुद्रा आपके पास है या नहीं है। आपका अप्रोच किसी अच्छे लिंक, मतलब कोई मंत्री या सांसद महोदय से है कि नहीं है। इस चीज को आज प्रशांत जी ने सिद्ध कर दिया। हमारे बीच के, हमारे कम्युनिटी से एक ऐसे लड़के को जो लगातार 2 बार से मुखिया है, वैसे इनकी हैसियत कुछ नहीं है, विधायक के लायक, इस सोच भी नहीं पाए थे,
लेकिन आज जो गर्व के साथ हमारे भाई मंजर और हम लोग भी इनको जो कह रहे हैं, सीना ठोक कर जो बात कर रहे हैं, और आमने शायद चट्टान भी रहे, तो मैं राजनीतिक लड़ाई में उसे जीरो समझता हूं। इसलिए इनका दिया हुआ जो तूफानी और चट्टानी ताकत है, जिन्होंने कहा था और आज भी कह रहा है कि प्रशांत किशोर को चेहरा देखकर या अपना चेहरा देखकर किसी भी कीमत पे तो बिहार में वोट किसी से मत मांगना। इनके पास जो मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा, एजुकेशन, उनके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पलायन। मेरे भाई, मैं जब आपको भी माइक आपके हाथ में देखकर जब मैं आपके बारे में भी सोचता हूं, तो मेरी ये तमन्ना होती थी और ये सोच सकता हूं कि काश अगर आज भी बिहार में एक अच्छे जॉब पे रहते तो आज आपके हाथ में ये माइक का काम नहीं होता। जी। अच्छा, मंजर साहब से एक और सवाल है कि उनका एक क्लिप वायरल काफ़ी दिनों से होता था कि उनका कहना था कि मुसलमानों को राजनीतिक में आना कोई ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम पर एक मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने चुना है, तो उस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? आप पूरी बात सुने हैं? नहीं, जितना हम क्लिप देखे उतने मैंने उसमें पूरी बात सुनना चाहिए। उसमें कहने का मकसद क्या है? उसमें ये कहने का मकसद है भाइयों, किसी मुसलमान को वोट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वोट बैंक बना के नहीं रहना चाहिए। आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं ना, सरकार बंद क्यों बन रही है? आप रोक पा रहे हैं इसको? नहीं रोक पा रहे हैं। इसीलिए तो कहना है कि सही लोगों के साथ जुड़िए, जो अच्छे लोग उनको सपोर्ट कीजिए। उसमें पूरा वीडियो ये है कि प्रशांत जी से ये पूछा गया कि बिहार के जो अब व्यवस्था बदलने चले हैं, सत्ता जो बदलने चले हैं, क्या इसमें मुसलमानों की क्या भूमिका है और मुसलमानों का वोट की आपको जरूरत है कि नहीं है? तो प्रशांत जी ने कहा कि सत्ता बदलने के लिए मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है, और इस चीज को मैं भी कह रहा हूं। जो हमारी आबादी है, आप 18% होकर अगर पूरे हिंदुस्तान की सत्ता को परिवर्तन करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब व्यवस्था बदलने की अगर बात अगर जहां कर रहे हैं, तो बगैर आपके, बगैर मुसलमान के कोई ताकत नहीं है कि पूरे बिहार और पूरा हिंदुस्तान को कोई व्यवस्था को बदल सके। यही तो बात उन्होंने कहा कि व्यवस्था बदलने के लिए हर हाल में मुसलमानों की जरूरत है, लेकिन अगर सत्ता सिर्फ बदलने की जरूरत अगर आए तो आप तो बदलने में लगे हैं, बदल पाए कभी? अब तो लगातार बीजेपी नहीं बदल पाएंगे, नहीं बदल पाए। तो यही तो बात था उनका। अब इनको आधा वीडियो काट कर मुसलमानों को बदलाने की अगर कोई बात करता है, तो ये उनकी समझदारी है, उनकी सोच है। मतलब वीडियो कटिंग करके डाला गया, एकदम डाला गया है। मंजर साहब, ये भी एक चीज़ है कि एक झारखंड सरकार में मिनिस्टर हो श्री संजय प्रसाद यादव, जो लेबर मिनिस्टर मान लें हिंदी में, उनके सपुत्र यहाँ पर लड़ रहे हैं और वो काफ़ी सपोर्ट करें। उनके बारे में क्या राय है आपकी? जनता फैसला करेगी। एक बाहर से आकर लड़ रहे हैं इलेक्शन, जनता तय करेगी, क्या हम क्या कर सकते हैं? जी सादा साहब, एक लास्ट सवाल हमारी जी, कि यहाँ के जनता में क्या उत्सुक देख रहे हैं आप? जनता के बीच, जनसुराज पार्टी के लिए खास तौर पर जनता के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिन्होंने कहा कि अगर अब जनसुराज की विधि व्यवस्था को देखते हुए अगर आप मुझे सत्ता में लाते हैं, तो मुझे सिर्फ 2 महीने का समय चाहिए। 2 महीने के अंदर आनंद फानंद में मेरा एक ऐसा विभाग बनेगा, और वो डंके के चोट पे लगातार जो है आप देखते होंगे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिहार से बाहर लोगों रह रहे युवाओं से ये अपील कर रहा है कि मेरे भाई, इस बार अगर तुम घर आओगे तो अपना सारा सामान समेट के आओगे। तुम्हारा भाई तुम्हारे पलायन के लिए जो बात कर रहा है, प्रशांत किशोर सबसे पहला काम है कि आपके पलायन को रोकेगा, और इस चीज को लेकर काफी उत्साहित भी हैं हमारे लोग। मैं पलायन पे अगर बात करूंगा तो शायद मैं आप अपने भी दिलों को नहीं रोक पाइएगा, इसलिए पलायन की जब भी बात होती है तो आप अगर देखते होंगे, आपके घरों से, आपके समाज से, आपके मोहल्ले से वो छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर जब वो पलायन करते हैं, रिसर्च किया हुआ बिहार और झारखंड से 90% लोग पलायन करते हैं। ये रिसर्च है। जी 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 बिल्कुल। और इस चीज को रोकने के लिए जो कड़ा स्टेप है, और थ्योरी के साथ किस तरह से रोकेंगे, क्या व्यवस्था है मेरे साथ, और युवाओं को 10 से 15 हजार का जो हम पेमेंट देंगे किस आधार पर देंगे, ये सारा प्रैक्टिकली करके लोगों के सामने रखा हुआ है। कहीं ठग और ठगाने की कोई बात नहीं है, और इसीलिए जो है मजबूती के साथ अपनी बात को रखते हैं, और युवाओं के अंदर एक नया जोश और एक नया विश्वास भी होता है कि नहीं, ये जो बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पलायन की बात हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।